नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। तमाम गांव के अंदर जो जल भराव हुआ, खेतों के अंदर जो जल भराव हुआ, उसके लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोल रखा है। अब क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो 15 सितंबर तक खुला रहेगा। 15 सितंबर तक तमाम किसान जो है वो अपना खराबा जो हुआ है वो खराबा जो वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वो क्या आ रही है कि पिछले 4 दिनों से लगातार ये क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। इसको लेकर के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो इसमें लगे हुए हैं। आगे जो वो विभाग को लिख दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द चलाया जाए, जिससे कि किसान अपना खराबा जो है वो दर्ज करवा सकें। दूसरी शिकायत इसमें क्या आ रही है? दूसरी शिकायत इसमें यह आ रही है कि जिस किसान ने बीमा करवा रखा है, बहुत सारे किसानों के मन में ये सवाल है कि हमने बीमा करवा रखा है और हमारी फसल पानी में डूब करके ख़राब हो गई है, तो क्या हमें क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो है वो रजिस्टर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए अगर वहाँ पे होता है तो। क्योंकि अब अगर आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे और आप अगर बीमित किसान में आ जाएंगे, वो सबसे पहले यही पूछेगा कि क्या आपने बीमा करवा रखा है। अगर आपने हाँ पे क्लिक कर दिया तो उसके आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप अपना खराबा क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो है वो दर्ज नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसे में अगर जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया वो किसान अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे उनकी जो है वो पूरी डिटेल ली जाती है, लेकिन जिन किसानों ने बीमा करवा रखा है उनकी डिटेल नहीं ली जाती। अब अभी तो कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जब ये बीमा क्लेम या मुआवजा जो है वो जब आएगा तब जो है वो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। क्या समस्या आने वाली है कि जिन किसानों ने बीमा करवा रखा है, सपोज कीजिएगा कि मेरे को एक गांव के अंदर या कोई भी गांव ले लीजिएगा, उस गांव के अंदर 40% फसल जो है, क्योंकि गांव के चारों तरफ फसल होती है, चारों तरफ खेत हैं, तो 3 साइड के खेत जो है वो ऊंचे हैं, एक साइड के खेत जो है वो नीचे हैं। यानी कि 30% या 40% फसल मान लीजिएगा कि, या 20% मान लीजिए, 20% फसल खराब हुई है, क्योंकि 25% से कम खराबा होता है तो कंपनी जो है वो बीमा क्लेम नहीं देती है। तो अपने 20% मान लीजिएगा, किसी गांव के अंदर 20% फसल जो है वो खराबे से खराब हो गई, पानी में जल भराव से खराब हो गई। बीमा जो है वो करवा रखा है। अब बीमा उन किसानों ने करवा रखा है तो वहाँ पे जो वो उनकी अगर बात करें तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे उनका खराबा शो नहीं हो रहा, वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने बीमा करवा रखा है। जब बीमा मिलने की बारी आएगी तब वो गांव जो है वो उस गांव को बीमा नहीं मिलेगा, क्योंकि 25% से कम खराबा है उस गांव के अंदर। कंपनी इकाई पूरे गांव को मानती है, ना कि एकड़ को मानती है। अब गांव को एक इकाई मानती है तो गांव की इकाई के अंदर 80% फसल सही है, 20% फसल खराब है। तो जिस खेत के अंदर जल भराव से फसल खराब हुई थी तो क्या उसको बीमा मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ऐसे में सरकार जो है वो उसको मुआवजा भी नहीं देगी, क्योंकि वो बीमित किसान में आ चुका है कि आपकी फसल बीमे में आ गई है। बीमा उसको कंपनी ने नहीं दिया, मुआवजे से सरकार ने उसको वंचित रख दिया, तो वो किसान क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही जो है वो प्रशासन के सामने खड़ा हो रहा है। अब खैर किसान नेता से भी बातचीत हम लोग करेंगे, उनसे भी ये सवाल जब रखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ इस मुद्दे पे जो है वो आगे मुद्दा उठाया जाएगा, अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाई जाएगी। फिलहाल जो है वो यही समस्या सबसे बड़ी आ रही है। और जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा है वो किसान जो है वो 15 सितंबर से पहले अपनी फसल का जो है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो है वो ब्यौरा रजिस्टर करवा दें, जिससे कि आपको सही समय पे सरकार की ओर से मिलने वाली उचित सहायता उचित समय पे मिल सके और आपका कुछ जो है वो सहयोग, आर्थिक नुकसान जो हुआ है उसका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भरपाई जो है वो हो सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा।